ईरान की गलियों में सन्नाटा है, लेकिन दुनिया की निगाहें अब भी वहीं टिकी हैं। जहां कल तक बमों और जंग की बातें थी, आज वहां फांसी रुकने की चर्चा है। अमेरिकी धमकियों के बीच ईरान का एक फैसला और ट्रंप की भाषा अचानक बदल गई है। क्या टकराव टल रहा है या ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? ईरान, अमेरिका और पूरी दुनिया एक बार फिर इतिहास के नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ईरान में बीते कुछ हफ्तों से हालात बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। 28 दिसंबर के बाद से महंगाई, बेरोजगारी, खराब होती अर्थव्यवस्था के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई। विरोध प्रदर्शनों ने धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। कई शहरों में हिंसा भड़की, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई और हजारों लोग मारे गए या गिरफ्तार हुए। अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन प्रदर्शनों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 2797 यानी कि 2797 तक पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ भी सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा ध्यान अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर रहा। ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे थे कि अगर प्रदर्शनकारियों के साथ क्रूरता बढ़ी या बड़े पैमाने पर फांसी दी गई तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। उनके बयान कड़े थे और भाषा आक्रामक। इससे ये आशंका गहराने लगी थी कि ईरान और अमेरिका के बीच टकराव किसी भी वक्त युद्ध में बदल सकता है। लेकिन शुक्रवार को अचानक तस्वीर बदलती नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक धमकी भरे अंदाज में बोल रहे थे, उनके तेवर नर्म पड़ते दिखाई दिए। उन्होंने ईरान सरकार के एक फैसले की खुले तौर पर सराहना की और इसके लिए धन्यवाद भी दिया। जी हां, ट्रंप ने कहा कि ईरान में 800 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर इसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक कदम बताया। ये बयान उस समय आया जब ट्रंप व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो एस्टेट के लिए रवाना हो रहे थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि ईरान में सैकड़ों प्रदर्शनकारी कैदियों को फांसी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा कि 800 से अधिक लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो इस फैसले का सम्मान करते हैं। ट्रंप का ये कदम कई मायनों में असामान्य माना जा रहा है। एक तरफ वो लगातार ईरान को कठोर शब्दों में चेतावनी दे रहे थे, दूसरी तरफ अब उन्होंने उसी ईरानी नेतृत्व की तारीफ कर डाली। इससे ये संकेत मिलने लगा कि फिलहाल अमेरिका सैन्य कार्रवाई के रास्ते से थोड़ा पीछे हट सकता है। खुद ट्रंप के शब्दों में, देखते हैं आगे क्या होता है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अब अमेरिका ईरान में हस्तक्षेप करेगा, तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी अरब या इस्राएली नेता ने उन्हें हमला ना करने के लिए नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने खुद ये फैसला लिया। ट्रंप के मुताबिक फांसी रद्द होने का फैसला बहुत बड़ा था और इसका असर भी उतना ही बड़ा है। हालांकि ट्रंप ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्हें 800 फांसी की जानकारी किस स्रोत से मिली थी। ईरान की ओर से भी इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यही वजह है कि कई विश्लेषक इसे कूटनीतिक दबाव और बयानबाजी का हिस्सा मान रहे हैं। फिर भी ये सच है कि ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका ईरान टकराव की आशंका कुछ हद तक कम होती दिख रही है। ईरान के भीतर हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कड़े दमन और सुरक्षा बलों की सख्ती के चलते फिलहाल विरोध प्रदर्शन शांत हो गए हैं। सड़कों पर भीड़ कम है, लेकिन असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग जैसे मुद्दे अब भी लोगों के मन में सुलग रहे हैं। ईरानी सरकार के सामने भी एक मुश्किल संतुलन है। एक ओर उसे आंतरिक विरोध को काबू में रखना है, दूसरी ओर वो नहीं चाहता कि अमेरिका को सैन्य कार्रवाई का कोई बहाना मिले। अगर वाकई फांसी रद्द की गई है तो ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संभावित टकराव से बचने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। ट्रंप के हालिया बयान भी ये दिखाते हैं कि अमेरिका फिलहाल सीधे युद्ध में कूदने से पहले हर विकल्प पर विचार कर रहा है। इराक, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे अनुभवों ने अमेरिका को ये सिखाया है कि मध्य पूर्व में सैन्य हस्तक्षेप के नतीजे अक्सर उम्मीद के उलट होते हैं। ऐसे में ईरान जैसे बड़े और प्रभावशाली देश के खिलाफ कार्रवाई आसान फैसला नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान का मसला सिर्फ एक देश का आंतरिक संकट नहीं है। ये वैश्विक राजनीति, तेल बाजार, क्षेत्रीय सुरक्षा और महाशक्तियों की रणनीति से जुड़ा हुआ है।
ट्रंप का नरम रुख फिलहाल हालात को ठंडा जरूर कर सकता है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। आज की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का खतरा पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया है। फांसी रद्द करने की खबर और उस पर ट्रंप की प्रतिक्रिया ने तनाव को कुछ हद तक कम किया है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि ईरान अपने आंतरिक हालात को कैसे संभालता है और अमेरिका अपनी रणनीति को किस दिशा में ले जाता है। फिलहाल दुनिया राहत की सांस ले रही है, लेकिन ये राहत कितनी देर टिकेगी इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन शुक्रवार को अचानक तस्वीर बदलती नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक धमकी भरे अंदाज में बोल रहे थे, उनके तेवर नर्म पड़ते दिखाई दिए। उन्होंने ईरान सरकार के एक फैसले की खुले तौर पर सराहना की और इसके लिए धन्यवाद भी दिया। जी हाँ, ट्रंप ने कहा कि ईरान में 800 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर इसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक कदम बताया। ये बयान उस समय आया जब ट्रंप व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लागो एस्टेट के लिए रवाना हो रहे थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि ईरान में सैकड़ों प्रदर्शनकारी कैदियों को फांसी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा कि 800 से अधिक लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो इस फैसले का सम्मान करते हैं। ट्रंप का ये कदम कई मायनों में असामान्य माना जा रहा है। एक तरफ वो लगातार ईरान को कठोर शब्दों में चेतावनी दे रहे थे, दूसरी तरफ अब उन्होंने उसी ईरानी नेतृत्व की तारीफ कर डाली। इससे ये संकेत मिलने लगा कि फिलहाल अमेरिका सैन्य कार्रवाई के रास्ते से थोड़ा पीछे हट सकता है। खुद ट्रंप के शब्दों में, देखते हैं आगे क्या होता है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अब अमेरिका ईरान में हस्तक्षेप करेगा, तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी अरब या इस्राएली नेता ने उन्हें हमला ना करने के लिए नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने खुद ये फैसला लिया। ट्रंप के मुताबिक फांसी रद्द होने का फैसला बहुत बड़ा था और इसका असर भी उतना ही बड़ा है। हालांकि ट्रंप ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्हें 800 फांसी की जानकारी किस स्रोत से मिली थी। ईरान की ओर से भी इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यही वजह है कि कई विश्लेषक इसे कूटनीतिक दबाव और बयानबाजी का हिस्सा मान रहे हैं। फिर भी ये सच है कि ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका ईरान टकराव की आशंका कुछ हद तक कम होती दिख रही है। ईरान के भीतर हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कड़े दमन और सुरक्षा बलों की सख्ती के चलते फिलहाल विरोध प्रदर्शन शांत हो गए हैं। सड़कों पर भीड़ कम है, लेकिन असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग जैसे मुद्दे अब भी लोगों के मन में सुलग रहे हैं। ईरानी सरकार के सामने भी एक मुश्किल संतुलन है। एक ओर उसे आंतरिक विरोध को काबू में रखना है, दूसरी ओर वो नहीं चाहता कि अमेरिका को सैन्य कार्रवाई का कोई बहाना मिले। अगर वाकई फांसी रद्द की गई है तो ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संभावित टकराव से बचने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। ट्रंप के हालिया बयान भी ये दिखाते हैं कि अमेरिका फिलहाल सीधे युद्ध में कूदने से पहले हर विकल्प पर विचार कर रहा है। इराक, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे अनुभवों ने अमेरिका को ये सिखाया है कि मध्य पूर्व में सैन्य हस्तक्षेप के नतीजे अक्सर उम्मीद के उलट होते हैं। ऐसे में ईरान जैसे बड़े और प्रभावशाली देश के खिलाफ कार्रवाई आसान फैसला नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान का मसला सिर्फ एक देश का आंतरिक संकट नहीं है। ये वैश्विक राजनीति, तेल बाजार, क्षेत्रीय सुरक्षा और महाशक्तियों की रणनीति से जुड़ा हुआ है। ट्रंप का नरम रुख फिलहाल हालात को ठंडा जरूर कर सकता है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। आज की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का खतरा पूरी तरह टला नहीं है, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया है। फांसी रद्द करने की खबर और उस पर ट्रंप की प्रतिक्रिया ने तनाव को कुछ हद तक कम किया है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि ईरान अपने आंतरिक हालात को कैसे संभालता है और अमेरिका अपनी रणनीति को किस दिशा में ले जाता है। फिलहाल दुनिया राहत की सांस ले रही है, लेकिन ये राहत कितनी देर टिकेगी इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है।